प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के टाइप्स देखे थे और रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रही हैं ये हमने देखा था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, दो पार्ट्स में देखेंगे रेस्पिरेशन। पहला हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और सेकंड पोर्शन में हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है, प्लांट्स के अंदर O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता रहता है और इस एक्सचेंज के थ्रू क्या होते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब ये ऑक्सीजन दो प्रोसेस के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। पहला, O2 की ज़रूरत होगी हमें किसके लिए, प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होगा, बट CO2 जो है वो हमें किसके लिए ज़रूरी होगी, फोटोसिंथेसिस। और हमें ये पता है कि जब भी रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर जा कर के प्रोड्यूस होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड लेटर ऑन यूज़ की जाती है फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट्स जो हैं रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, ठीक है, गिविंग आउट CO2। और बाकी चीज़ें आपको पता है कि ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज की ब्रेकिंग होती है और जिसकी वजह से क्या है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है प्लांट्स में, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ATP। तो इस तरीके से क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने देखा ग्लूकोज की ब्रेकिंग हुई, ऑक्सीजन को यूज़ किया और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट साइड में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं प्लांट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स के केस में हाई होता है उन रीजन्स पे जहाँ पे क्या है, ग्रोइंग रीजन्स हैं। ग्रोइंग रीजन्स में रेस्पिरेशन जो होगा वो हाई होगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी हाई इन द ग्रोइंग रीजन्स। और जो रीजन मैच्योर हैं वहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन कम होगा। अब वहाँ पे रेस्पिरेशन कम क्यों होगा, दरअसल जो मैच्योर रीजन होते हैं प्लांट्स के, तो वहाँ पे फर्दर ग्रोथ नहीं होती है, वो सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। बाकी जो ग्रोइंग रीजन होते हैं वहाँ पे रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी और प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी उस पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि सेल रिप्रोड्यूस करना होगा, सेल डिवीज़न करना होगा, नए नए टिश्यूज़ बनाने होंगे, जिसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ ज़्यादा होती है। तो ये जो सेल्स होती हैं ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यूज़। और इन सेल के अंदर ही ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र होता है और ये एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टोमेटा के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन CO2 का प्लांट्स के अंदर मूव करना, इसको कहते हैं डिफ्यूज़न। एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज़न के थ्रू जो ऑक्सीजन और CO2 है वो ट्रांसफ़र होती। गैसेस के केस में डिफ्यूज़न और वाटर के केस में हम वहाँ यूज़ करेंगे ऑस्मोसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफ्यूज़न जो वर्ड है, ये बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। तो ये हो गया एक प्रोसेस। अब ये देखते हैं हम यहाँ पे लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होती हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब वो कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, सेल एक लीफ का जो पार्ट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही, वहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। ये स्टोमेटा है हमारा, स्टोमेटा पोर। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इसके चारों तरफ देखिए ग्रीन 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 प्रेजेंट है। ये जो कैश्यू नट जैसा शेप है इसके दोनों तरफ। अब वैसे ही स्टोमेटा के बीच में क्या है, स्टोमेटल पोर। अब ये जो स्टोमेटा जो है ये क्या है, गार्ड सेल क्लोज है तो गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, और गार्ड सेल ओपन है
तो गैस का एक्सचेंज होगा। अब ये क्या होता है, गार्ड सेल ओपन, गार्ड सेल क्लोज। दरअसल जो फोटोसिंथेसिस है वो तब होगी जब क्या होगा, दो प्रोसेस हो रहे हैं एक्सचेंज होने में गैस के, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये 24 आवर होगा, ठीक है। ये रेट उसकी चेंज हो सकती है, बट ये लगातार प्लांट्स के अंदर 24 आवर रेस्पिरेशन होगा, तो 24 आवर CO2 प्रोड्यूस हो करेंगे वो। पर फोटोसिंथेसिस कब होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो होता है इसकी क्वांटिटी जो होती है रिलेटिवली बहुत हाई होती है, क्वांटिटी हाई होती है, और ये जो CO2 प्रोड्यूस हुआ वो फिर से वापस फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन जो है ये यूज़ कर ली जाएगी रेस्पिरेशन में। तो इस तरह से ये O2 CO2 का ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस से फिर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से CO2, बट ये जो बैलेंस है रिलेटिवली ऑक्सीजन का अमाउंट, क्वांटिटी जो होती है वो हाई होने की वजह से प्लांट्स जो होते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। नाइट टाइम में दरअसल होता क्या है, ये जो स्टोमेटा पोर होते हैं, किसी से ऑक्सीजन पास हो रही, किसी से कार्बन डाइऑक्साइड। जब नाइट टाइम होगा तो जो पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, और डे टाइम में आते ही ओपन हो जाएंगे ताकि CO2 इनसाइड पास कर सके। और रेस्पिरेशन वाले पोर्स जो है ऑक्सीजन को रिसीव करने के लिए लगातार अपना फंक्शन करते रहेंगे। तो वहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अगर इसकी एक कटिंग ली गई है सेल लीफ की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, एक लोअर एपिडर्मिस पे गार्ड सेल प्रेजेंट है, फिर उसके बाद एयर स्पेसेस जिसके थ्रू एयर मूव्स करती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है सेल के ऊपर, ये जो डॉटेड डॉटेड सर्किल बने हुए हैं ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये तो इस पे जो बने हुए ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, गैसेस जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, और सेल के अंदर ट्रांसफिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसफिरेशन का है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन का है, इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग प्लांट्स की जो रेस्पिरेशन होते हैं उससे क्या कर सकते हैं, वो इसके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं और ये जो गैसेस होती हैं इन गार्ड सेल के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, और वाटर जो होता है प्रेजेंट होता है इनसाइड द। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, मेरा मतलब कहने का ये है, गार्ड सेल ओपन और क्लोज कैसे होते हैं। दरअसल इसके अंदर गार्ड सेल के अंदर वाटर, इसके बेस पे वाटर होते हैं, वाटर कंटेंट होता है। जब वाटर कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल होगा तो ये क्या होते हैं, व्हेन जो लूज़ करते हैं तो जो उसका अंदर का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इस वजह से ये क्लोज हो जाते हैं। वाटर लेवल जब इसके अंदर मतलब कि जैसे ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर एयर स्पेसेस है, उसके बीच में यहाँ पे इसके बेस पे वाटर की कुछ वेसल्स होती हैं। वो जब वाटर वेसल्स फिलअप हो जाती हैं तो गार्ड सेल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। दरअसल वो प्रेशर जनरेट करते हैं जिसकी वजह से गार्ड सेल दूर हो जाते हैं एक दूसरे। और जहाँ वाटर ये लूज़ करते हैं तो ये वाटर लूज़ करने की वजह से ये जो ट्रेजर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये गार्ड सेल क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। इस तरह से वाटर को इनसाइड यूज़ करके गार्ड सेल में इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल किया जाता है। इसको टर्जर प्रेशर कहते हैं, TURGOR प्रेशर, जो कि वाटर के थ्रू इसमें अप्लाई किया जाता है। ये वाटर अप्लाई करता है टर्जर प्रेशर इन गार्ड सेल पे। अब जो है, अब आ जाते हैं हम लोग एनिमल्स पे। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन करते हैं। दो टाइप्स मेनली है, एक तो एटमॉस्फेयर से, दूसरा हाइड्रोस्फीयर से। एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट
जो एनिमल्स होते हैं कुछ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, इनहेल करते हैं, और हाइड्रोस्फीयर से वाटर को क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू पास कराते हैं, और ये रेस्पिरेशन करते हैं। एटमॉस्फेयर से जो रेस्पिरेशन करते हैं उनके अंदर कुछ एनिमल्स होते हैं जो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस को रिसीव करते हैं, कुछ स्किन से रिसीव करते हैं, किसी किसी में एयर ट्यूब्स होती हैं, किसी किसी में ट्रैकिया होते हैं किसी एनिमल में, और किसी एनिमल में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारे बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। पर हाइड्रोस्फीयर में जो भी होते हैं उनके अंदर कुछ में बॉडी सरफेस है, गिल्स हैं, कुछ स्किन्स के थ्रू या इस सरफेस के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे अमीबा हैं, स्पॉन्जीज हैं, हाइड्रा हैं, ये अर्थवॉर्म है, इनमें कोई ऑर्गन्स नहीं होता है, ये अपनी स्किन के थ्रू या बॉडी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन का जो है डिफ्यूज़न करते हैं, गैसेस का डिफ्यूज़न करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको यूज़ करके ये रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये सिंपल डिफ्यूज़न इसमें नहीं होता है, दरअसल जो कॉम्प्लेक्स या लार्ज साइज के एनिमल होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू स्पेशल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन ऑर्गन वहाँ पे उनको प्रेजेंट होंगे। अब क्या हुआ कि ये इसके लिए इनके पास जैसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स कैसे, इनके इंसेक्ट्स के अंदर ट्यूब्स होते हैं, सिस्टम ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको कॉकरोच है या और भी कोई इंसेक्ट, उनके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, इसको कहा जाता है ट्रैकियल सिस्टम, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। गिल्स जो है हमारे एक्वेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसके थ्रू यहाँ पे क्या होते हैं, प्रॉन, मसल्स या फिशेस, टैडपोड्स, इन सब के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और वाटर को इसमें क्या किया जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में इन गिल्स के थ्रू एक तरफ से इंटर करते हैं, दूसरी तरफ से वो निकल जाते हैं। बट जो गिल्स के थ्रू ये जो ट्रांसफ़र होता है, ये जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो वाटर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। वाटर से ऑक्सीजन रिसीव करना बहुत टफ होता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर से। तो पहले वो हाइड्रोजन से, मतलब वाटर से H2O को ब्रेकिंग करेंगे, फिर ऑक्सीजन यहाँ से रिसीव करेंगे, या जो गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होगी उससे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू इनको जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है वेरी लो होता है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पासिस थ्रू गिल्स। तो उनको क्या करना पड़ता है, लार्ज अमाउंट वाटर को गिल्स के थ्रू पास करना पड़ता है, ताकि वो कंपनसेट कर सकें अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को। या अभी कभी आपने एक्वेरियम अगर लगा रखा होगा, अगर वाटर उसका रेगुलरली चेंज नहीं करते हैं तो क्या होता है, फिशेस जो होती हैं उसके अंदर मर जाती हैं, क्योंकि जो वाटर कंटेंट था, ऑक्सीजन कंटेंट था जो वाटर के अंदर, वो ख़त्म हो जाता है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं हो पाती तो एनिमल्स क्या करते हैं, डाई कर जाते हैं। कुछ जो हमें पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें सैक शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक तरफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जैसे फ्रॉग्स है, लिजार्ड्स हैं, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, एलिफेंट एट्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, गैसेस को किसी
पोर से या नॉस्ट्रिल से या नोज़ के थ्रू लेते हैं और उसके बाद फिर ऑक्सीजन को टेक करते हैं। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है एनिमल्स में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आप सभी लोग NCERT की बुक से खूब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।